जय गुरु टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, वेलकम बैक। राधे राधे जय राधे श्री राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जय गुरु जी सबको। जय गुरु। राधे राधे मैम। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। थैंक यू मैम, दशहरा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट मैम, एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनामिका मैम। राइट, सो हम लोग एक सेकंड दीजिएगा मैम। चलो, जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है, किस पे टॉपिक है आज? शनि की साढ़े साती। राइट, शनि की साढ़े साती रही है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं, और क्या क्या होता है शनि की साढ़े, कैसे देखी जाती है, और इनके कुछ उपाय हैं। हालांकि शनि की साढ़े साती का जो चैप्टर है वो थोड़ा लंबा है, राइट, पर आज कुछ सीखेंगे, बट बाकी पूरा जो उसका कनेक्टिविटी रहेगा वो क्लास में देखेंगे, पर जितना मैक्सिमम कोशिश करेंगे, वी गोइंग टू लर्न टुडे, राइट। ठीक है, कल किस किस के काल सब दोष निकला हुआ था, जो निकला कैंसिल हो गया? था कोई ऐसा जिसका काल सब दोष योग निकला था और बाद में कैंसिल हो गया? जी अनुज जी। यस सर, मेरे था तो सही, लेकिन वो जैसे पंडित जी ने बोला था कुछ कई साल पहले, लेकिन हाँ, वो उन्होंने जो बताया था मेरे को तो नॉलेज था नहीं, लेकिन जी, उन्होंने जो है उसको कैंसिल हो गया। मैंने चेक किया तो नहीं था वास्तव में, क्योंकि वो 10वें उसमें मकर राशि में, लगन कुंडली में मकर थी, तो वो जी कैंसिल हो गया उसको। जी 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 अनुज जी। मतलब मंगल जो उच्च उच्च का था, मतलब उसका नहीं, मकर राशि में, जी, इसलिए वो कैंसिल हो गया। चलो बढ़िया, थैंक यू राधे राधे जी। सर। श्री सिंगला जी। राजा जी, सर राधे मुझे राधे। बस एक ही डाउट था हाँ, कि जैसे सेकंड में राहु और 8वें में केतु है, प्लेनेट तो सभी एक तरफ हैं, मगर लैंड मैडम ने जो एक साइड में डाली थी वो उसकी दूसरी तरफ में है। केतु राहु के बीच में आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी, वो मतलब जैसे राइट साइड लाइन लगाई है तो वो लेफ्ट साइड है। मैडम, इनका ना उल्टा चल रहा है, बताओ क्या करना। सर भले ही उल्टा चले, पर है तो राहु केतु के बीच में ही ना। है तो राहु, केतु राहु के बीच में आ गया फिर ये। हाँ, केतु राहु के बीच में आ गया तो बन तो गया काल सर्प दोष, ठीक है, है ना डन जी। डन। मतलब वैसे भी होगा, कहने का मतलब यही है जी। चलिए, आज के आज शुरू करने से पहले, जब तक सब लोग जुड़ते हैं तब तक एक बार हम ये देख लेते हैं कि इस कोर्स कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं 3 हफ्ते मैडम के साथ। जी। और शायद कल की क्लास अपडेट होगी, कल तो कल कंफर्म नहीं है, पर कल आप लोगों को अपडेट कर दी जाएगी ग्रुप के अंदर। जी मैम, प्लीज एक्सप्लेन ठीक। करेंगे क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? हाँ जी, इसमें हम मंगलाचरण पढ़ेंगे, यानी कि ज्योतिष का उद्भव कहाँ से हुआ, ज्योतिष कहाँ से आया, किस प्रकार से आया। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम इसमें पूरा। अबाउट हम कर्मास पढ़ेंगे कि कर्मास कितने तरह के होते हैं और क्यों हमारी लाइफ उससे इतनी अफेक्टेड होती है। वेद, हमारे जो वेदास हैं उनका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं हम। ज्योतिष शास्त्र के मेन पिलर क्या है वो पढ़ेंगे। एस्ट्रोलॉजर में क्या जरूरी है वो पढ़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। डिसाइड डे इन अ वीक डे सीखेंगे। आयान मास निर्धारण क्या होता है, वोकेबलरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, रोल ऑफ हाउसेस, साइन, प्लैनेट्स इन ऑल हाउसेस सीखेंगे। सिग्निफिकेटर्स, योग, कारक, बाधक, मारक, पंच महापुरुष योग, धन योग, मांगलिक दोष योग, साढ़े साती, कालसर्प योग, एक्टिवेशन ऑफ हाउसेस, बेसिक ऑफ प्रिडिक्शंस, लूनर योग, सन योग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, फॉरेन सेटलमेंट, दशा, महादशा, विंशोत्तरी दशा, बेस्ड ऑन जब आप फॉरेन जाते हो तो किसके बेस पे जा रहे हो, एजुकेशन के बेस पे जा रहे हो, मैरिज बेस पे जा रहे हो। डीप डिस्कशन अबाउट 9 प्लैनेट सीखेंगे। स्टेजेस ऑफ प्लैनेट सीखने वाले हैं, एस्पेक्ट सीखेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट सीखेंगे,
कलर ऑफ प्लैनेट सीखने वाले हैं, फ्रेंडशिप ऑफ प्लैनेट सीखेंगे, डेबिलिटेशन एंड एक्सोल्टेशन ऑफ प्लैनेट सीखेंगे, नेचर ऑफ प्लैनेट सीखेंगे, रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट सीखेंगे, बेनिफिशियल एंड मैलेफिक प्लैनेट सीखेंगे, टाइमिंग ऑफ प्लैनेट सीखने वाले हैं, षड्बल ऑफ प्लैनेट सीखेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट पक्ष एंड तिथि सीखेंगे, पापकत्री योग सीखेंगे, कोई घर कैसी वीक या स्ट्रांग होता है, ये सब हम सीखने वाले हैं। राइट, सो बहुत ही डीप और डिटेल्ड कोर्स है 3 हफ्तों में। ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते चले जाते हैं इस कोर्स के अंदर। आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को दशहरे का ऑफर पूर्णतः है। ऑफर वही है 1770, और कल ये ऑफर बंद कर देंगे। तो आपको जो करना है ज्वाइन, तो आज ही करना है, तो आज कर लीजिएगा, जिनमें जो लोग रह गए हैं। जी, राइट मैम। राइट सर। चलिए, आज का हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले, आज का जो सेशन है वो शॉर्ट है पर इम्पैक्टफुल है। ठीक, कल का जो अपडेट रहेगा, कल आपका सेशन नहीं रहेगा या रहेगा, इसका अपडेट आपके ग्रुप के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। शायद कल एक अर्जेंट वर्क के कारण ये सेशन नहीं हो सकेगा, पर मैं कोशिश करूंगा, अगर हुआ तो 100% देते हैं। जी मैम, तो आज का शुरू करते हैं। जी, स्टार्ट करते हैं। साढ़े जी साती। जी जी। किसने सुना है साढ़े साती? जब समस्या आए लाइफ में तो पंडित जी कहे, साढ़े साती के चक्कर में फंसा हुआ है भैया, तेरी ढैया चल रही है ना, जिसने तेरी बैंड बजा दी है। सुना है ना साढ़े साती? कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, शनिदेव पे डाल दो, है ना? यही होता है, पर ऐसा नहीं है। जी अनुज जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं मुझे तो कभी पता नहीं चला कि मेरे पास जीवन में कभी 7.5 आई है, क्योंकि मैं तो इतना नॉलेज भी नहीं रखता था ना कभी। जी वाइफ के जरूर अभी चल रही है, इसमें कुंभ राशि में है, वो कुंभ राशि की जी है, जी तो उसके जरूर चल रही है अभी। और अभी बस उतर रही है, 2.5 साल 2 साल बाकी है, जी आखिरी जी 2 साल बाकी है। जी तो मेरे को तो पता नहीं चला लाइफ में कब आई थी, और लास्ट कब आई थी मुझे ध्यान नहीं है। मेरी कर्क जी राशि है क्योंकि, जी 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 जी। अब कब आएगी ये भी पता नहीं है। पता चल जाएगा, वही हम हाँ सीखने वाले हैं, है ना? जी, कि कब थैंक यू। आएगी, कब जाएगी, कैसे देखते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं। राधे राधे, थैंक यू। जी, इसमें हम सीखते हैं। अच्छा, राशियां देखनी आती है ना सबको? अभी किसी को पता है कि शनि देव कौन सी राशि में चल रहे हैं? मैसेज करिए। शनि का गोचर अभी कौन सी राशि में है? मैसेज करिए, मैसेज। मैसेज करें। हम्म, कौन सी राशि में चल रहा है शनि का गोचर, बताइए। मैसेज करिए प्लीज। मीन में, मीन राशि में। मेष में नहीं चल रहा है, मीन में चल रहा है। मीन मीन मीन। कुंभ में नहीं चल रहा है भाई शनि। शनि का गोचर चल रहा है 12 नंबर राशि में। ये सबको पता है। मीन जिन्होंने जवाब दिया 12 नंबर राशि में शनि का गोचर चल रहा है, परफेक्ट है। अब किसी की भी जब लगन कुंडली, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देने वाली हूं, एक कुंडली बना के विद एग्जाम्पल समझाने वाली हूं। एक सेकंड। गोचर कैसे पता चलता है वो सब हम क्लास में सीखेंगे। ये मैंने एक कुंडली बनाई, अभी के समय की मैंने कुंडली बनाई है, आप सबको दिख रही होगी। ठीक है। अभी शनि का गोचर कहाँ चल रहा है? 12 नंबर राशि में। ठीक है। इसमें चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है? 10 नंबर राशि में। जब साढ़े साती देखी जाती है तो
चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठा है उससे ठीक पीछे वाली राशि में जब शनि गोचर करता है तब 7.5 स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही किसी का शनि, अगर 10 नंबर किसी की मकर राशि है तो जब शनि 9 नंबर राशि में गोचर करेंगे तब उनकी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। कब स्टार्ट हो जाएगी? जब शनि 9 नंबर राशि में गोचर करेंगे। अभी जिनका चंद्रमा के ऊपर 1 नंबर राशि लिखी हुई है उनकी 7.5 स्टार्ट हो गई है। ये चीज समझ में आई? एक बार रिपीट कर दो मैम। जी। जिस भी नंबर में आप अपनी, सब लोग जन्म पत्री देखें, अपनी कुंडली देखें, है ना, जहां पे भी आप अपनी कुंडली देखें, अपनी अपनी कुंडली खोलें, देखिए कि उसमें चंद्रमा कौन से नंबर राशि में प्लेस्ड है। देखिए देखिए अपना चंद्रमा, देखिए कौन सी राशि में प्लेस्ड है। 7 नंबर। जब शनि का गोचर 6 नंबर राशि में होगा तो वो 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। आपका चंद्रमा जिस राशि में है उसके ठीक पीछे वाले घर में जिस जो भी नंबर है उसमें जब शनि का गोचर होगा तो आपका 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। कुंडली बनाइए। मान लो किसी का चंद्रमा यहां पे बैठा है, कितने नंबर राशि में? 1 नंबर राशि में। ठीक है। अभी शनि का गोचर कहाँ है? यहां पे 12 नंबर राशि में। जब चंद्रमा से ठीक पीछे वाले घर में जो राशि लिखी है वहां पे जब भी शनि का गोचर होगा 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। 2.5 साल शनि यहां रहेंगे, 2.5 साल यहां रहेंगे और 2.5 साल यहां रहेंगे। 7.5 साल ऐसे कवर करता है। यहां तक समझ में आया? हुआ क्लियर? नहीं, किसी की पर्सनल कुंडली नहीं बनेगी नितिका जी, निकिता जी, की 2 नंबर लगन या 4 नंबर लगन, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर चंद्रमा 12 नंबर राशि में है या 11 नंबर राशि में, आप उसके ठीक पीछे वाली राशि में जब चंद्रमा गोचर करेगा तो 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। आप सब लोग अपनी अपनी चंद्र कुंडली में चंद्रमा देखिए कि भाई कौन से नंबर राशि में है। उसके ठीक पीछे वाली राशि, अगर किसी का चंद्रमा 5 नंबर राशि में तो उसकी ठीक पीछे वाली राशि कौन सी होगी? 4 नंबर होगी। जब शनि का गोचर 4 नंबर राशि में होगा तो 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। सिंपल सा फंडा है।
ठीक है। अब जो मैंने अभी कुंडली बनाई थी, मैं लगन बनाई नहीं रही हूं, लगन नहीं है अभी, जैसे यहां पे है ना। अब यहां से हम देखेंगे कि इसको काउंट किया हमने, पहला घर, इसको हमने काउंट किया, चंद्रमा जहां पे भी है, किसी भी राशि में है, उसको हमने पहला घर काउंट किया, नेक्स्ट वाला दूसरा, उसके नेक्स्ट तीसरा, उसके नेक्स्ट चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये आठवां। ठीक है। जब चंद्रमा जहां पे भी प्लेस्ड है, वहां से चौथे घर की राशि में जब शनि गोचर करेगा तो फोर्थ हाउस की ढैया, और जब शनि आठवें घर की राशि में गोचर करेगा तो आठवें घर की ढैया कहलाएगा। लाइन लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चंद्रमा जहां पे भी प्लेस्ड है, वहां से चौथे घर की राशि में से जब चंद्रमा गोचर करेगा तो फोर्थ हाउस की ढैया होगी, और एट्थ हाउस की राशि से जब चंद्रमा गोचर करेगा तो एट्थ हाउस की ढैया होगी। ढैया मतलब 2.5 साल, और 7.5 की मतलब 7.5 साल। ठीक है। जैसे कि अभी किसी की मेष राशि है, 1 नंबर राशि है, उनकी 7.5 स्टार्ट हो गई। अब 2.5 साल रहेंगे चंद्रमा शनि कहाँ, 12 नंबर राशि में। 2.5 साल फिर कहाँ रहेंगे, 1 नंबर राशि में। फिर 2.5 साल कहाँ रहेंगे, 2 नंबर राशि में। ठीक है। तो इस के अनुसार 3 राशियों की एक साथ 7.5 चलती है। अभी किस किस की 7.5 चल रही है, कुंभ राशि वालों की 7.5 चल रही है, मीन राशि वालों की 7.5 चल रही है, और मेष राशि वालों की 7.5 चल रही है। कुंभ राशि वालों की कुंभ राशि वालों की कौन सी चल रही है, सेकंड ढैया चल रही है, सेकंड पार्ट चल रहा है। कुंभ राशि वालों का लास्ट चल रहा है, 12 नंबर है तो लास्ट चल रहा है कुंभ राशि वालों का। मीन राशि वालों का सेकंड वाला चल रहा है, और मेष राशि वालों की स्टार्ट हुई है। तो एक साथ 3 राशियों की 7.5 चलती है हमेशा। ये लिख लिया। ढैया का एक बार फिर समझा देती हूं। जहां पे भी चंद्रमा प्लेस्ड है, आपकी पूरी कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा प्लेस्ड है, वहां से चौथा घर काउंट कर लें। वहां से फोर्थ हाउस काउंट कर लें। जब भी शनि का गोचर फोर्थ हाउस वाली राशि से चंद्रमा से चौथे घर की राशि से गोचर करेगा तो शनि की फोर्थ हाउस की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। जब चंद्रमा से आठवें घर की राशि में शनि गोचर करेगा तो एट्थ हाउस की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। शनि एक राशि को पूरा करने में, यानी कि 30 डिग्री चलने में 2.5 साल लगाता है। सबसे स्लोवेस्ट प्लेनेट है। ठीक है। अब शनि पूरी 12 राशियों को निकालने में 30 साल लेता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में 3 7.5 देखता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में 3 7.5 देखता है।
ठीक है। अब शनि कारक किसका है? पेन का, मैच्योरिटी का। लोगों ने कह दिया कि 7.5 जब भी चलेगी, शनि की 7.5 जब चलेगी, ढैया जब चलेगी, तो परेशानी आएगी ही आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिथ है। शनि की जब भी 7.5 आती है, ढैया आती है, तो वो पेन इसलिए फील होता है क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, है ना। वंदना जी को कल बोल दे कि अभी तक आप सुबह 7 बजे उठ रहे थे, अब कल से आपको 4 बजे उठ के किचन में पहुंचना है, तो वो क्या कहेंगे? लग गई मेरी तो पनौती, है ना। क्योंकि उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया है। काम वही है, खाना बनाना है किचन में जाके, चाहे वो 11 बजे बनाए, चाहे 12 बजे बनाए, चाहे 2 बजे बनाए, पर सुबह के 4 बजे उनको किचन में जाना ही उनके लिए क्या हो गया? कह दिया मेरी लाइफ में तो टेंशन आ गई, परेशानी आ गई। पर क्या रियलिटी में वो परेशानी है? नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलती हूं कि जब भी जीवन में 7.5 आती है, तो वो आपके जीवन में मौका लेके आती है। वो आपको 2 सिचुएशन देती है, निखरना और बिखरना। तय आपको करना है कि आपको अपने जीवन में निखरना है या एक तरफ बैठ के रोना है कि हाय रे मुझे उसने ये बोल दिया, हाय रे मुझे उसने ये बोल दिया। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कब आओगे? आप अब मैच्योर कब बनोगे, है ना। जब आपकी विपरीत परिस्थितियां आएगी आपके सामने, तभी तो मैच्योर बनोगी। अगर एक बच्चे को कह दिया जाए कि तुझे दिन रात बैठ के पढ़ना है, बच्चा क्यों, कॉलेज गोवर्स को भी अगर बोल दिया जाए कि आपको दिन रात बैठ के पढ़ना है, क्या बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। जब उसको पता चलेगा कि मेरा परसों एग्जाम है, तो वो 2-3 दिन रात को बैठ के पूरी किताबें चाट डालेगा, घोट के पीने की कोशिश करेगा। क्योंकि इंसानी प्रवृत्ति है, ह्यूमन बीइंग की प्रवृत्ति है, जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, जब टेस्ट आते हैं, एग्जाम आते हैं, तभी हम तैयारी करते हैं, है ना। तो 7.5 वही हमारी तैयारी है, हमारा एग्जाम है, जो हमें प्रमोट करता है नेक्स्ट क्लास में, है ना। जो बच्चा एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्जाम दे देता है, वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाता है या उसका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है। और जो बच्चा रोने बैठ जाता है, मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा, मुझसे पेपर नहीं होगा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, क्या वो किसी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकता है? क्या उसका कहीं सिलेक्शन हो सकता है? नहीं। जो एग्जाम देता है, जो जितनी बड़ी तैयारी करता है ना। आप एक 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। दोनों में बहुत डिफरेंस है। पर यूपीएससी की जो तैयारी बहुत अच्छे से करता है, वो आईएएस आरएस बन जाता है ना। और वही जो अपने कंफर्ट जोन में रहता है, कंफर्ट जोन से बाहर आके तैयारी नहीं करता है, उसको कुछ भी नहीं मिल पाता है ना। और फिर क्या कह दिया जाता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने कोचिंग अच्छी जगह से की थी, उसने ट्यूशन अच्छी जगह से की थी, या उसका चेक या जैक लग गया था, यही कहा जाता है। जबकि कमी कहाँ थी बताइए? प्रिपरेशन में, है ना। तो 7.5 हमारा 7.5 साल का हमारे लाइफ में एक एग्जाम होता है, जो हमें पास करना है, वो हमारी तैयारी है। आप जितना इनपुट, जितना हार्डवर्क, जितना मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, 110% आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। हमारे सामने 7.5 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब। जब उनकी 7.5 चली थी, तो वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्या 7.5 बुरी है फिर उनकी? नहीं है। 7.5 आपके कर्मों के अनुसार फल देती है। आप मेहनत करोगे, 110% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा 7.5 में। कोई और महादशा में मिले ना मिले, कोई अंतरदशा में मिले ना मिले, कि कोई गोचर में मिले ना मिले, अगर 7.5 चल रही है और
आप देख लो। चलिए मैं दूसरी बात भी नहीं बोलती, मैं मेरे लिए बोल देती हूँ। मेरी 7.5 जब स्टार्ट हुई तो मैं खुद भी अंकों के खेल पे आई थी, है ना। 7.5 बुरी नहीं है, मेरी 7.5 अभी उतरी है, अभी कंप्लीट हुई है मेरी 7.5। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये वहम हटा दो कि 7.5 चल रही है मतलब मेरे जीवन में सब कुछ बुरा होना है। बुरा नहीं होना, हमें कंफर्ट जोन से बाहर लेके आता है, और कंफर्ट जोन से बाहर आना परेशानी नहीं होती है ना। हमें खाना भी इजीली नहीं मिलता जब तक हम उसको अच्छे से किचन में पका नहीं लेते, है ना। हमें खाना भी तब तक अच्छे से नहीं मिलता। क्या हमें सैलरी भी इजीली मिल जाती है? नहीं मिलती, जब तक कि हम 1 महीने तक पूरा काम ना कर लें। मिलती है किसी को एक सैलरी जल्दी? क्या मिलती है किसी को सैलरी जल्दी, इजीली मिलती है? नहीं मिलती। चाहे वो जॉब 15,000 की हो और चाहे वो 5 लाख की या 50 लाख की हो, मेहनत और काम उतना करना ही पड़ेगा। तो इसलिए 7.5 में अगर आप चाहते हो तो बिखरना नहीं है, निखरना है। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी या आपको समझ में नहीं आएगा। 7.5 आपके सामने सबकी परतें खोल के रख देता है, आपके रिश्तेदारों की परतें खोल देता है, आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे होते हो उसकी सच्चाई आपके सामने ला देती है 7.5 कि वो आपका अपना है या नहीं है। आपको सच्चाइयां दिखाती है 7.5 जीवन में, रियलिटी दिखाती है 7.5, है ना। आईना दिखा देता है 7.5 कि जिसे तुम मान रहे थे कि मेरा अपना दोस्त है, मेरा अपना रिश्तेदार है, भाई वो तुम्हारा यूज कर रहा था। और ऑब्वियसली बात है ना, किसी का सच अगर आपके सामने आएगा, कोई आपको फूल बना रहा था उसकी सच्चाई आपके सामने आएगी तो थोड़ी टेंशन तो होगी। मंजू जी कह रही कुछ ज्यादा दिखा देता है, सच्चाई दिखाता है, डिपेंड आप पे करता है। मैंने अभी बोला ना, 7.5 निखरना और बिखरना दोनों का मौका देती है आपको। तय आपको करना है कि आपको निखरने की तरफ जाना है या बिखरने की तरफ जाना है। आप अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दोगे, आपको काम भी मिलेगा, आपका नेम फेम भी देता है। 7.5 नेम फेम देता है। जिसकी भी 7.5 चले वो मोदी जी को याद कर लेना, हमारे प्रधानमंत्री जी को याद कर लेना कि भाई उनकी 7.5 जब चली है तो देखिए कितना राइज किया है उन्होंने, उनको कितनी नेम फेम मिली है, सब कुछ हुआ है ना। तो चलिए, आज तक हमने यही सुना है कि 7.5 हमेशा लेती ही लेती है। तो नहीं, 7.5 लेती नहीं है। 7.5 के अंग जानते हैं। वेरी गुड अर्चना जी, मैंने इसके बाद सब ठीक हो जाता है। गुड, एस्ट्रोलॉजी में आगे, वेरी गुड वेरी गुड। जो हमारी फर्स्ट फेज होती है, लिखिए फर्स्ट फेज, 7.5 की फर्स्ट फेज चलती है 30 मंथ्स। 30 मंथ्स की हमारी 3 फेज होती है। मैडम मोदी जी जैसा तो सबको नहीं मिलता, मोदी जी जैसी मेहनत भी करनी पड़ती है ना। वो बना बोला हुआ भी है ना, एक कहावत भी है ना, वे बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से होए, है ना। तो आम खाने के लिए तो आम का पेड़ ही बोना पड़ेगा भाई, आम का पौधा, आम का बीज ही बोना पड़ेगा तब जाके आम लगेगा। ठीक है। फर्स्ट फेज लिखिए सब जने 30 मंथ्स। जो पहले 7.5 जिनकी भी स्टार्ट होती है, पहले 7 महीने नोट्स बना लीजिए। पहले 7 महीने शनि हमारे सिर पे होते हैं, हेड पे होते हैं, तो वहां पे हमें लॉस होता है, हानि होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जब 7.5 स्टार्ट होती है फर्स्ट 30 मंथ में, जो फर्स्ट 7 मंथ होते हैं उसमें शनि हमारे हेड पे होते हैं, सिर पे होते हैं, तो वो 7 महीने हानि के होते हैं। ठीक है।
लिख लिया वंदना जी, निकिता जी? ठीक। इसके बाद जो 9 महीने होंगे, 7 महीने खत्म हो गए, इसके बाद जो 9 महीने होंगे उसमें भी शनि हमारी आंखों पे होते हैं, हमारा आंखों पे होते हैं, तो वहां पे भी 9 महीने हानि होगी। यानी कि जिनकी 7.5 स्टार्ट होती है, शुरुआत के 16 महीने आपको लॉसेस होते हैं। यानी कि जिनकी भी मेष राशि है, उनको उनकी 7.5 स्टार्ट हो गई थी 29 मार्च से, तो उनको पहले के 16 मंथ हानि होगी। ठीक है। उसके बाद जो 8 महीने हैं, शनि फेस पे होते हैं, मुख पे होते हैं, हमारे आंखों से नीचे उतर है, यहां फेस पे आ जाते हैं, वहां पे हमें गेन होना शुरू हो जाता है। राजेश जी, मैं बता दूंगी वापस ढैया का, एक बार जो मैं लिखवा रही हूं, पहले ये अंग शनि लिख लीजिए, फिर ये छूट जाएगा बीच में, फिर बाद में क्वेश्चन करोगे मैडम उसका बताना उसका बताना, तो अभी जो कर रहे हैं वो कर लो, आप पहले लिख लो। अभी मुझे चैट मत बताइए, चैट में कुछ मत लिखिए, अभी लिखने पे ध्यान दीजिए। आप लोग लिखने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, मान रहे हैं राहुल सर और संदीप सर की तरफ से ये पूरा कोर्स फ्री मिल रहा है, पर प्लीज इसकी रिस्पेक्ट करिए, वैल्यू करिए। पहले के 7 महीने जब स्टार्ट होती है तो शनि हमारी हेड पे होता है, तो वहां हानि होगी। दूसरे 9 महीने शनि हमारी आईज पे होता है, तो वहां पे हानि होगी। नेक्स्ट 8 महीने शनि हमारे फेस पे होता है, तो वहां पे गेन होगा। ठीक है, ये 24 महीने हो गए, 6 महीने बचे। अब जो नेक्स्ट 6 महीने हैं शनि हमारी नेक पे होते हैं, तो वहां पर भी गेन है। यहाँ पे फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाती है 30 महीने की। डन इतना? मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट फेज, पहले के 7 महीने शनि सिर पे है, तो वहां पे लॉस है। नेक्स्ट 9 महीने शनि हमारे आईज पे है, तो वहां पे भी लॉसेस है। नेक्स्ट 8 महीने शनि हमारे फेस पे है, तो वहां पे गेन है। और नेक्स्ट 6 महीने हमारे शनि हमारी गर्दन पे होते हैं, नेक पे है, तो वहां पे भी गेन है। ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाती है 30 महीनों तक की। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट फेज यानी कि सेकंड फेज 30 मंथ्स। जब सेकंड फेज स्टार्ट होती है, तो शनि पहले के 10 महीने, फर्स्ट 10 मंथ हार्ट पे होते हैं, दिल पे होते हैं। सेकंड फेज में पहले के 10 महीने शनि हार्ट पे होते हैं, गेन होगा वहां पे। नेक्स्ट 11 महीने स्टमक पे होता है, तो वहां पे भी गेन है। यानी कि 21 महीने, सेकंड फेज के भी 21 महीने गेन है। क्लियर यहाँ पे? जब सेकंड फेज स्टार्ट होती है, तो पहले के 10 महीने शनि हार्ट पे होता है, वहां पे गेन। नेक्स्ट 11 महीने शनि पेट पे होता है, स्टमक पे होता है, तो वहां पे भी गेन। 21 महीने। अब कितने बचे? 9 महीने, जिसमें से फिर 5 महीने लिखिए, नेक्स्ट 5 मंथ शनि नेवल पे होते हैं, नाभि पे, तो वहां पे फियर होता है, एक अनजाना सा डर रहता है इंसान के मन में। नेक्स्ट 5 महीने फियर रहता है, नेवल पे होता है शनि। उसके नेक्स्ट 4 महीने शनि प्राइवेट पार्ट पे आते हैं, वो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। लिख लिया? चलिए थर्ड फेज लिखिए।
5 महीने जो नाभि पे नेवल पे है वो प्रॉब्लम करता है, फियर देता है, डर देता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फेज लिखिए, जो भी 30 महीने की होती है। जब थर्ड फेज स्टार्ट होती है तो फर्स्ट 13 मंथ 13 महीने शनि घुटनों पे होते हैं, नीज पे होते हैं, जो सक्सेस देते हैं। जो हमें सक्सेस देते हैं। नेक्स्ट 12 महीने शनि लेग्स पे होते हैं, कंफर्ट देता है। 12 और 13 25 महीने हो गए। ये 25 महीने फिर अच्छे आ जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट के 5 महीने बचते हैं वहां पे शनि बैक पे होते हैं, पीठ पे होते हैं। ये पेनफुल ट्रेवल देता है, पेनफुल ट्रेवल। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। एक सेकंड मुझे दे दीजिए। राधे जी 12 जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कोर्स कंटेंट्स अभी पूरा बताया। ये 17 का जो दशहरा ऑफर था, लास्ट डे है आज, राइट। सो स्टिल इफ यू वांट, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत अमेजिंग सेशन है, आपकी चॉइस है। 2 बैच है, 12 बजे 9 बज के 1 मिनट में। 2 बैचों में से जो भी आपके कन्वीनियंट टाइम में ज्वाइन कर लो। ऑफर अमेजिंग है, राइट। और कोर्स कंटेंट टीचर आप खुद पढ़ चुके हो पिछले 4 दिनों से, तो यू नो इट वेल कि आपने कितनी भ्रांतियों से बाहर निकले हो, राइट। सो 17 आप लोगों का ग्रुप के अंदर आ चुका है। मंडे टू फ्राइडे क्लास है। अगर जो लोगों ने अब तक मुझे पेमेंट किया सबको मैं ग्रुप में ऐड कर चुका हूँ। अगर उसमें से कोई रह गया है तो अपना नाम व्हाट्सअप कर दें, ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक, कल से ये एडमिशन 7,080 रुपये का ही होगा, राइट। जी मैम। जी। तो ये मैंने तीनों आपको बताई, ठीक है। सर ने बता दिया है। अब हम एक बार रेमेडीज लिख लेते हैं इसकी, कि 7.5 चले तो क्या रेमेडी करनी चाहिए, ठीक है। शनि की 7.5 जब भी चलेगी क्या रेमेडीज करनी चाहिए। शनि की 7.5 जब भी चले तो कोशिश करें कि एवरी सैटरडे आप लेबर को डीप फ्राइड फूड दे दें। एक सेकंड होल्ड रखिए। जी, आप एवरी सैटरडे, जब भी जिसकी भी 7.5 चलेगी, एवरी सैटरडे लेबर को आप डीप फ्राइड फूड, डीप फ्राइड फूड में क्या है, हमारे इंडिया में समोसे, कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, ब्रेड पकौड़ा, है ना। आप वो 1-2 आपकी इच्छा है, आप डीप फ्राइड फूड खिलाना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरी रेमेडी लिखे, जब भी 7.5 चलेगी, जिसकी भी 7.5 है, अपनी गाड़ी और अपनी टेबल खुद साफ करना स्टार्ट कर दे। तीसरी रेमेडी, बुजुर्गों की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। ये 3 रेमेडीज है जो आपको कंटिन्यू करना ही करना है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए। जो ढैया जिसको समझ में नहीं आया था, भैया ढैया बड़ा इजी है, लाइट गई।
थर्ड फेज, 1 मिनट में सबके क्वेश्चन आंसर ले रही हूँ, वेट करिए थोड़ा सा। ढैया सिंपल सा है कि ढैया में क्या करना है आपको, जहां पे भी चंद्रमा है वहां से उसको पहला घर माने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा काउंट करना है आपको। मैंने हाउस काउंटिंग सिखा रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप काउंटिंग करें। जब भी शनि चौथे घर की राशि से गोचर करेगा तो फोर्थ हाउस की ढैया आ जाएगी। और हमारे फोर्थ हाउस माना जाता है सुख का। किसका है? सुख भाव। चौथा घर होता है सुख का। तो यहां पे डोमेस्टिक हैप्पीनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। जब भी शनि की फोर्थ हाउस की ढैया चलेगी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस में समस्या आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, 8th हाउस की ढैया। 8th हाउस की जब भी ढैया चलती है तो नॉन रिकवरेबल लॉस करवाता है, ऐसे लॉसेस जो कभी रिकवर नहीं हो सकते। इसलिए सोच समझकर किसी की मदद करें, किसी का कुछ भी करें। दुनिया का 30% हिस्सा, दुनिया का 30% हिस्सा साढ़े साती या ढैया से चलता है। ठीक है, 30% हिस्सा साढ़े साती या ढैया से चलता है। प्रॉब्लम कब आता है? जब हमारे घर में 2 या 2 से ज्यादा लोगों की साढ़े साती ढैया चल रही है तो घर में परेशानी बढ़ जाती है। दो या 2 से ज्यादा लोगों का एक ही घर में साढ़े साती चल रही होती है तो परेशानियां बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनकी रेमेडीज करते रहना चाहिए। और जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों की साढ़े साती या ढैया चलेगी तो घर का माहौल खराब हो जाता है। घर का माहौल खराब हो जाता है। अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। इसका मैरिज पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। हैंड रेज कर लीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ। चैट में क्वेश्चन आंसर मत डालिए प्लीज, है ना। मैं ऐसा तो है ही नहीं कि मैं किसी के क्वेश्चन आंसर नहीं ले रही हूँ। कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं कैमरा ऑन वालों के ही क्वेश्चन आंसर लूंगी। जी अर्चना जी, अनम्यूट करें। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, राधे राधे। जल्दी जल्दी बोलिए राधे प्लीज। राधे। मैम एक तो ये पूछ रही थी मैम, ये यदि साढ़े साती या ढैया चल रही हो तो उस दरमियान शादी कर सकते हैं? शादी का कोई इशू नहीं रहता? मैंने अभी तो बोला कि इसका मैरिज पे कोई इफेक्ट हाँ। नहीं है। और मैम एक चीज और है कि यदि घर में दो, मेरे हस्बैंड का, मेरा तो लगन ही एक है। और क्या हो गया? राशि अगर, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो लगन से भी कंसिडर करते हैं साढ़े साती? मैडम लगन से ही तो कंसीडर कर रहे हैं भाई, कि भाई नहीं नहीं आप, मैडम मैंने क्या बोला, फर्स्ट लाइन मैंने क्या बोली, या तो आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है ना। मैंने क्या बोला, लगन से यहाँ किसी का कोई मतलब नहीं। आपको शनि चंद्रमा देखना है कौन सी राशि में प्लेस्ड है, उसके ठीक पीछे वाली राशि में जब शनि का गोचर होगा तो साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी। और जब चंद्रमा जहां से प्लेस्ड है वहां से चौथे घर की राशि से जब शनि गोचर करेगा तो फोर्थ हाउस की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। जब जहां चंद्रमा प्लेस्ड है वहां से 8वें घर की राशि में जब शनि गोचर करेगा तो 8वें घर की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात बोली है ना? ठीक है। तो मैम 8वें घर की राशि होगी, 8वें घर की ढैया होगी, तो मतलब घर से काउंट करेंगे या उस वहां पर जो 8वें घर की जो राशि बैठी है उससे काउंट करेंगे? मैडम मैंने अभी क्या बोला कि जहां चंद्रमा प्लेस्ड है वहां से वहां हम से चौथा काउंट घर, कर। वहां से चौथा घर, वहां से 8वां घर, हाँ, तो आठ यही तो है। मतलब हाउस ही काउंट करा जाएगा ना फिर? मैडम हाउस में कैसे काउंट करोगे, उसमें राशि देखोगे ना, उस घर की राशि कौन अच्छा। सी है। अच्छा। ठीक है, फिर ठीक देखेंगे, है। है ना। ओके जी। जी निकिता जी। ग्रेटिट्यूड मैम। राधे राधे राधे, जय जिनेन्द्र मैम। राधे मैम राधे। मेरे को थोड़ा सा ये वाला सेशन थोड़ा कम समझ आया मैडम एक्चुअली। साढ़े सात ही है ना, वो फिर क्लास हाँ, में पूरा थोड़ा सा ऑफ कम। जाते हैं। अब मैम
एक बार मेरा थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे 2 नंबर लग्न की कुंडली है। मैडम लगन मत देखिए, नहीं मैम, वैसे बता रही हूँ, तो 12वां जो घर लगन आ रहा है देखने, ना। लगन छोड़ अच्छा। दो, भूल जाओ लगन। अच्छा, तो फिर अब मैम 11 नंबर जो जो यदि लगन नहीं देखना, तो जैसे 1 2 3 जो आपने घर बताए हैं, उसके अनुसार 11वां घर जो 1 2 3 नहीं क्लियर देखना, बताए। वो भी नहीं देखना आपको। मैम तो उसी में ही है ना। आप मैम उसी में है मेरी शनि, बात सुन मंगल, लो पहले, चंद्रमा और केतु। मैं बता दूं, पहले सुन लो। अब आपको घर काउंट नहीं करना, कुछ नहीं देखना, आपको सीधा देखना है चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है। मैम इसमें 12 नंबर लिखा है और चंद्रमा है। हाँ, तो 12 नंबर लिखा है ना, तो जब 12 शनि नंबर लिखा 11 है, नंबर, चंद्रमा भी है मैम, शनि भी है, मंगल भी है, चंद्रमा भी है और केतु भी है इसमें। मैडम इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी ग्रह बैठ जाओ, सारे के सारे साथ बैठ जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रमा जहां पे बैठा है तो वो होगा, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा से कैसे देखूंगी मैम फिर मैं? मैडम जैसे मैंने कितनी बार बताया, चंद्रमा जहां पे बैठा है उसके ठीक बैठा नीचे नहीं। वाली राशि में, चंद्रमा 12 नंबर राशि में बैठा है, हाँ तो अभी शनि का गोचर 12 नंबर राशि में चल रहा है, जी। तो आपके सेकंड डैया चल रही है, सेकंड फेज चल रही है आपकी। अच्छा जब ठीक है, शनि ने ठीक है। 11 नंबर राशि में गोचर किया था तब आपकी 7.5 स्टार्ट हो गई, अच्छा ठीक है। सेकंड भैया। और मैम कल वाला जो था ना मैम, वो आप जो कालसर्प योग बता रहे थे, तो वो 2 नंबर, जैसे इसमें भी वो नहीं देखूं घर या लग्न कुंडली जैसे 2 नंबर कुछ की नहीं है? देखना, कुछ नहीं तो देखना, अभी 6 नंबर जितना मैंने मैम, बताया बस 6 उतना नंबर, देखो। 6 नंबर में राहु है और 12 नंबर में केतु है। हाँ बस बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कालसर्प नहीं माना जाएगा? सारे प्लैनेट्स उसके बीच में है। हाँ। हाँ तो बस काल सर्प है ना, वो वही तो बताया मैडम कल। अच्छा, देखो एक बार में तो दोनों एस्ट्रोलॉजी हो गए थोड़ी हार्ड, मैम, दोनों दोनों चीज से सफर हो गया, कालसर्प योग भी हो गया और ढैया भी हो गई। 7.5 ही चल रही है ना, 7.5 हाँ, 7.5 साल रहेगी। तो मैम ये तो वही है ना, सर मुंडाते ओले पड़ गए सर पे, ये तो मैडम ऐसा दोनों कुछ चीज नहीं हो होता गई। है, कुछ नहीं होता है ना। मेरी महादशा 7.5 और न्यूमरोलॉजी से पर्सनल ईयर 8 सारा था। मैम ठीक है मैम, फिर पूरे सेशन में सब आपसे तब तब थोड़ा हाँ सीखूंगी। अभी मेरे देखो, को ये वाला जो सेशन है ना मैम, ओवरहेड गया। हाँ वो जाएगा, है ना, क्योंकि एक एक करके ही चीजें समझ में आती है ना। अभी मतलब अगर हम सोचे, जैसे राहुल सर ने आप सबको पहले ही बोल दिया था कि एस्ट्रोलॉजी एकदम से समझ में नहीं आता, हार्ड नहीं पड़ता आ सकती, है। बहुत हार्ड होती अगर है। एस्ट्रोलॉजी जिसको समझ में आने लग जाए, उसने इंटरेस्ट ले लिया और उसको समझ में आ गई ना, तो दुनिया की ऐसी कोई मॉडलिटी नहीं है जो उसको समझ में नहीं आएगी। जी मैम, मैम आप सिखाएंगे ना? पक्का, मैं छोड़ती नहीं हूँ क्लास में किसी को, ठीक है मैम, कंप्लीट। थैंक यू। ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू। ओके जी। जी मोनिका कपूर जी। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे मैम बस राधे। मुझे ये था कि 7:30 आपने जो फेजेस बताए हैं वो तो मैंने कैच कर लिया था, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा। ये मतलब फेजेस को कैसे काउंट करते हैं, बस थोड़ा सा ये क्लियर कर दो कंसेप्ट। मैडम जैसे जैसे शनि गोचर करेगा, अभी मेष राशि वालों की 7.5 स्टार्ट हुई, तो फर्स्ट फेज चलेगा। ओके, जैसे अच्छा ही ठीक शनि है। मेष राशि में आ जाएगा, तो मेष राशि वालों का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जब अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्लैनेट्स आ रहे हैं। प्लेनेट जैसे ओके जैसे ट्रांजिट करेगा उसके बेस पे होता है, ठीक है। मैम, वो फिर फर्स्ट फेज में जैसे आपने बोला 16 मंथ, 9 मंथ्स, फिर 8 मंथ, हाँ वो कैसे देखेंगे? मैडम, शनि 2.5 साल रहता है एक राशि में, 30 महीने रहता है ओके वैसे। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने ट्रांजिट कुंडली की बात ही नहीं की है, मैं सारा कुछ लगन कुंडली पे समझा रही हूँ, है ना। गुरु जो समझाता है उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना तो ही सीख पाओगे, है ना। पैसेंजर गाड़ी में बैठ के मेट्रो बनाने की कोशिश करोगे तो हार जाओगे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम इसके बारे में तो समझ आ गया कि 7:30 क्या होगी, जब कब स्टार्ट होगी, मगर एक्चुअल स्टार्ट तो डिग्री के हिसाब से ही होगी। सर अब भी मुझे ये बताओ, मैं वेबिनार में डिग्री लेके बैठ जाऊंगी, किसी को समझ में आएगा? नहीं वो अपना वो दूर करने के लिए पूछ नहीं, रहा था। वो उसी में आती है, वो जब उस राशि में आ जाता है तो मेन वही आता है। ठीक है। ठीक है, ओके जी। जी शिवानी जी।
राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम वैसे 12th में जो मीन राशि में है, मेरे बेटे की सेकंड फेज मतलब 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, और हस्बैंड की मेष राशि में तो फर्स्ट फेज है। और जैसे आपने बताया कि अगर दोनों की हो तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है घर में, तो सेम अभी वही चल रहा है। और मार्च में एक सेकंड रुकिएगा मैम, है ना। मंजू मैम, आपको किसी ने म्यूट नहीं कर रखा है, अनम्यूट मैं ही कर रही हूँ सबको। हैंड रेस है ही नहीं तो मैं कैसे क्वेश्चंस लूंगी, है ना। और टर्न सबकी आ रही है, टर्न बाय टर्न हम सबके क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। पहले इमोजी वाला हैंड रेस करें। आप ये मैसेज मत करें कि मुझे म्यूट कर रखा है। यहाँ पे सबके क्वेश्चन डेली लिए जा रहे हैं, एक का क्वेश्चन भी नहीं छोड़े जा रहा है। जी शिवानी जी, तो आप वो रेमेडीज करते रहिए जो मैंने बताई है। हाँ जी मैम। मैम अच्छा एक चीज और, जैसे अगर ये जो शनि, अगर किसी किसी का, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, उसमें अगर उच्च का और नीच का लिखा हो मैम, मैम ये तो सारी चीजें हम क्लास में समझेंगे, है ना। अच्छा बहुत ठीक है। डिटेल होती है सारी चीजें। हाँ जी। ठीक, थैंक ओके। यू। ओके। जी जयश्री जी। हेलो जय जिनेन्द्र मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। राधे मैम राधे। आपने वो थर्ड फेज बताया राधे राधे, थर्ड फेज बताया ना, 13 मंथ बोला घुटनों पर, फिर उसमें सक्सेस है, फिर नेक्स्ट 12 मंथ क्या बोला? मैम पहला 13 मंथ बोला घुटनों पे, नेक्स्ट 12 महीने बोला मैंने पैरों पे, लेग्स पे, उसके लास्ट 5 महीने बोले हैं मैंने कमर पे, बैक पे, पीठ पे। तो उसमें कंफर्ट जोन है? नहीं मैडम, उसमें कंफर्ट जोन नहीं है। पैर लेग पे होगी जब कंफर्ट जोन होगा, और पैर पे बैक पे होगी तो पेनफुल ट्रेवल ओके होगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो। जी। जी अनुज जी। मैम ये जो हम इसमें कुंडली देखेंगे, लग्न कुंडली देखेंगे, तो उसमें ये जो जन्म के समय की कुंडली वही देखी जाएगी? हाँ जी सर। तो लेकिन ये तो ग्रहों की स्थिति तो उस समय की थी जब पैदा हुए थे। सर शनि तो गोचर कर रहा है ना, हम शनि को पकड़ रहे हैं, दौड़ते हुए शनि को मतलब- पकड़ रहे हैं हम। जी। अब शनि का जैसे गोचर पकड़ रहे हैं। जी, वाइफ के जैसे कुंभ राशि है, हम्म। और वो चंद्रमा उसके 11वें घर में है, यानी कि कुंभ कुंभ राशि राशि है तो लास्ट लास्ट फेज फेज चल रहा है। जी। 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं जी। ऑलमोस्ट। हाँ। उसके बाद अब मीन में सेकंड फेज और मेष में फर्स्ट फेज स्टार्ट हो गया। जी। उसके बाद 2032 के आसपास मैंने अभी कैलकुलेशन किया, तो 2032 में शायद कर्क राशि में आएगा, जी। ढैया स्टार्ट हो जाएगी। जी। वैसे कैलकुलेशन लगाया था थोड़ा सा, जी। जी। मेरे ख्याल जी। में सही है शायद, मेरे मानना। हाँ, हर शनि हर 2.5 साल बाद चेंज करते हैं, राशि एक राशि परिवर्तन बदल करते हैं। लेता है, हाँ। तो अभी ढाई और 29 ढाई और मार्च ढाई, को शनि ने चेंज की थी राशि, 12 नंबर राशि सात में आए थे। 7 या 7.5 साल बाद जो है कर्क राशि में आ जाएगा। जी। थैंक यू। ओके सर। जी भारती जी। मैम आपने जो सेकंड फेज में बोला था लास्ट 4 मंथ्स का, उसमें क्या शनि का जो ये रहता है वो अच्छा रहता है कि खराब रहता है? सेकंड सेकंड फेज फेज में का जो लास्ट आपने 4 बोला मंथ खराब रहता है, मृत्यु खराब तुल्य रहता है। फल देता है। जी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क मैम, ये जो साथ साथ जो ढैया भी रहता है वो राशि को किस राशि से ये करते हैं हम लोग? मैम वो सारा क्लास में सीखेंगे, वो कोई राशि नहीं होती, वो शनि गोचर करेगा, वो अलग अलग कुंडलियों पे अलग अलग डिपेंड करता है। जहां पे भी चंद्रमा अच्छा, प्लेस्ड है वहां से मैं 3-4 बार ये बात समझा चुकी हूँ कि जहां 4th पे एंड 8th हाउस वाला वही, मैडम हाँ। 4th एंड 8th। ओके ओके, थैंक यू। ओके जी, है ना जी। जी मनीषा जी। राधे राधे मैम। जी राधे राधे। मैम 9 नंबर, जहाँ चंद्रमा प्लेस्ड है वहाँ 9 नंबर राशि लिखी है, तो चौथा घर 12वीं राशि हो, तो क्या ढैया चल रही है अभी? चंद्रमा से। चौथा घर 12वां लिखा है, हाँ। तो अभी 12वीं राशि में शनि गोचर किए है ना? हाँ, 4th हाउस की डैया चल रही है, अभी आपके डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ रही होगी, आपके घर के सुख में समस्या चल रही होगी, आपको मन का सुख तो नहीं ये अभी मिल रहा होगा। ओके मैम, ये अभी 2.5 साल चलेगी जी। मतलब? जी, जो जो 7.5 के उपाय नहीं, थैंक वही यू मैम। ढैया के उपाय है, वो करते रहिए। ठीक है। ओके जी। थैंक यू। जी राधे राधे। जी निताई साहब बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही है सर आवाज।
अनम्यूट करें। नहीं आ रही आपकी, या तो लॉग आउट करके लॉग इन दोबारा करें। रंजीता जी बोलिए, रंजीता कपूर जी। हाँ जी मैम, अनम्यूट। नमस्ते। हाँ जी, हाँ सॉरी। बोलिए। मुझे ये थोड़ा सा शायद मैंने क्लास मिस किया, हो सकेगा तो गोचर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? इफ इट इज टू मच, फिर मैं वैसे भी ज्वाइन किया क्लास मैंने, हाँ, वो मैम उस क्लास क्लास में में ही से होगा, वो क्लास ठीक है, में ही होगा जी। दैट इज फाइन। सो मेरा जो 1 लिखा हुआ है ना, वहां पे चंद्रमा मून है, जहाँ पे 12 लिखा हुआ है वहां पे सैटर्न लिखा हुआ है। आपका चंद्रमा जहां मैं है वहां पे 1 लिखा हुआ है, मून जहां प्लेस्ड है। तो हाँ आपकी जी, 7:30 स्टार्ट हो गई है मैडम। हाँ जी, हाँ जी, मेष राशि है मेरी। जी जी स्टार्ट हो गई है 7:30। ठीक है, उससे 4th हाउस आपने बोला और 8th हाउस, 4th मैडम हाउस में वो कुछ प्लैनेट नहीं अभी कुछ नहीं देखना, वो मैं आपको नहीं क्लास देखना? में समझा ठीक देती है, हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू राइट। सो मच, थैंक यू। जी गौरी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम जी। आज तो सिर से ऊपर जा रहा है बिल्कुल। मैम धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ जी मैम, 11th में मून राशि है, तो आपने बोला था जहां पर भी चंद्रमा प्लेस होता है वहां से चौथा घर काउंट करेंगे, तो चौथा घर काउंट करेंगे तो उससे क्या मतलब मैम? मैडम मून जहां बैठा उसको पहला घर काउंट मानो। यस, हाँ जी। अब उसका चौथा घर काउंट गिनो, वहां पे कौन सी राशि लिखी हुई है? मून और पहला सेकंड है। नंबर, सेकंड सेकंड। नंबर की राशि है हाँ तो अभी ढैया नहीं चल रही। आपके मून के ऊपर कौन सी राशि लिखी हुई है? 11 नंबर। तो मैडम अभी तो कुंभ। आपकी आपकी 7:30 चल रही है। सेकंड फेज चल हाँ, रही है 7:30 की, थर्ड फेज चल रही है, सॉरी। ओके ओके मैम, ये ठीक। क्लास में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी मैम, क्लास में अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। जी अतुल जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आपने एक डेफिनेशन बताई कि चंद्रमा जहां पर प्लेस्ड है उसको 1 नंबर लेकर के चौथे घर से हम देखते हैं, चौथे घर के अंदर जो राशि होगी वहां पर वो मतलब शनि वहां गोचर कर रहा होगा, तो वो शनि की 7.5 बनती है चौथे में, 8वें में और 12वें में भी नहीं। नहीं, अभी चौथा और 8वां देखा जाता है। अभी बताऊं, मुझे शनि 12 नंबर राशि में गोचर कर रहा है, तो चंद्रमा से चौथा घर किसी की 12 नंबर राशि हो सकती है, चंद्रमा से 8वें घर में किसी की 12 नंबर राशि हो सकती है। ठीक मैम, लेकिन एक चीज है ये, शनि की 7.5 की 3 स्टेजेस हैं, तो चौथे घर में जब वो हो रहा है तो एक फेज हो गया, नहीं 8वें। मैडम, अच्छा, सर कहाँ से हो गया? 7.5 साल चलेगी। 7.5 साल, ठीक है। तो वो जब शनि चंद्रमा से पिछले घर की राशि में आएगा, तब मैंने बोला था हाँ 7.5 स्टार्ट होगी। एग्जैक्टली, यानी तो कि 2.5 साल वहां मतलब पे रहेगा। एक तो आपने बताया कि चौथा और 8वें घर का जो राशि है तब वो वो देखना, ढैया है, वो 4th हाउस की और 8th हाउस की ढैया है। ढैया उसको हो गई। अलग और करिए, उसको अलग ठीक, करिए, वो हाँ अलग हाँ, चीज है। ठीक है। करेक्ट अब जो करेक्ट करेक्ट। 7.5 साल का मतलब क्या हुआ? 7.5 के 7.5 साल और, चलेगा। और चंद्रमा से एक घर, 2 घर आगे और एक घर पीछे वाला, वो एक घर हाउसेस पीछे वाला चंद्रमा जहां प्लेस्ड है वहां वाला, और वहां, एक और चंद्रमा उसके एक से आगे आगे वाला। वाला, ये हाँ तो वो 3, हाँ वो 3 कवर, तो वो 2.5 साल, 3 साढ़े 3 साल, 7 साल हो 3 गए। फेज हो गई करेक्ट होगी। ठीक है। करेक्ट करेक्ट, यानी कि ओके। वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया उस हाँ, चौथे दो और अलग अलग 8वीं डिफरेंट उसका। एस्पेक्ट्स हैं हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, करेक्ट, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके जी। जी मीनाक्षी जी। आपने बोला कि चंद्रमा से 8वां घर, वहां वहां मीन राशि है, अभी मीन राशि में ही चंद्र है, तो वो डैया 8वें चालू हो घर गई। की डैया है, और हाँ, इस समय संभल के रहिए, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब मैम नुकसान में वो कैसा नाना? कोई नॉन रिकवरेबल, कोई पैसों का नुकसान हो सकता है, कोई इमोशनल नुकसान हो सकता है, कोई पागल बना सकता है आपको। ठीक है। अच्छा, That's it। ठीक है। अनम्यूट करें, म्यूट हो गए आप। ठीक है। जी नासिर जी। गुड इवनिंग मैम। राधे राधे जी। मैम मेरी जो है अभी 7:30 चल रही है। आपने
मैं रेमेडीज बाद में डिस्कस करूंगा। आपने भी एक चीज डिस्कस की कि जहां मून पोजिटेड होगा उस एक हाउस पहले, ठीक है। मून जैसे मैं अपनी कुंडली खोल लेता हूँ, तो मेरी कुंडली में मून पोजिटेड है, क्या कहते हैं, 10वीं राशि में। तो आपकी खत्म हो गई। नहीं ना, नहीं खत्म हुई ना। 10वीं राशि चल रही है ना, 10वीं नंबर राशि में है ना मून। 10वीं में मून था ना। देखिए मेरी तो 7.5 चल रही है अभी, क्योंकि मैं नहीं है अभी सर, 10वीं राशि में मून जब प्लेस्ड है तो आपकी साढ़े हाँ साथी कब स्टार्ट हुई, जब शनि 9वीं राशि में ट्रांजिट कर रहे थे। मैम, हर जगह तो मेरे जितनी भी कुंडलियां मैं निकालता हूँ उसमें हर जगह चल रहा था, 7.5 चल रही है तुम्हारी। गलत है, और इवन अच्छा गलत है ओके, ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने अभी भी ओके क्या ओके। बताया, जिनकी मून 1 नंबर राशि में बैठा है, अभी चंद्रमा कहाँ है, 12 नंबर राशि में चल रहा है, सॉरी, मून जहां 1 नंबर राशि में जिसके प्लेस्ड है, मैंने कहा शनि भी 12 नंबर राशि में चल रहा है, तो उनकी साढ़े साथी स्टार्ट हो गई। अच्छा ओके ओके ओके, मैं थोड़ा सा मिक्स कर गया। मेरी असल में उसकी सैटर्न की वो महादशा चल रही है। जी। ओके, दैट इज द पॉइंट। अच्छा मैम, उसकी रेमेडी में यही है कि 800 ग्राम की जो उड़द की दाल हम सैटरडेज को देते हैं। मैंने उड़द की दाल अभी कुछ नहीं बोला है, मैंने सिंपल सा बोला है एवरी सैटरडे नीडी पर्सन को समोसे कचौड़ी हाँ ब्रेड पकोड़ा ये खिलाओ, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला आपको कि बड़ों की बुजुर्गों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। हाँ तीसरा मैंने बोला कि अपनी गाड़ी और अपनी टेबल खुद साफ करनी। मैम, गाड़ी तो साफ करने वाला आता है ना। अब उसको मतलब नॉर्मली क्या होता है, मैं संडेज को खुद वैसे धोता हूँ गाड़ी अपनी, वैसे भी सर एक भाई, भले ही वो साफ करने आ रहा है, एटलीस्ट हम बोनट पे कपड़ा तो मार सकते हैं थोड़ा सा मतलब डेली। डेली। हम स्टेयरिंग पे तो कपड़ा मार सकते हैं हाँ हाँ, वो इंटरनल तो जाहिर है, वो इंटरनल क्लीनिंग तो हम करते ही करते हैं। बस। बस ठीक है, बस वो डेली, इट मीन्स कि डेली की आप बात कर रही हैं। हाँ, ठीक है। मतलब शनि जब शनि की महादशा चलती है, शनि की साढ़े साथी चलती है या ढैया चलती है, तो शनि हमें सच्चाई समझाने आता है कि भैया हवा में मत उड़, कब तक उड़ेगा, पत्थर जमीन पे पैर रखना पड़ेगा, तो जमीन से जुड़ के रहे। नहीं, बहुत कुछ सिखा दिया मैम, आप जो बातें कर रही हैं एग्जैक्ट सब कुछ झेल गए हम लोग। हाँ वो होता है, क्योंकि मैं भी साढ़े साथी से फिर से निकली हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीजें होनी तय है। बस ऐसे ही है। मतलब आप देखे ना, मेरी महादशा में 23 में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। अभी इसी साल अगस्त की 12 को मेरे भाई का, बड़ा भाई था मेरा, उसका ऑल ऑफ सडन सोते सोते चला गया बस वो। ऐसे ही होता है सर। साढ़े इस- साथी, तभी तो मैंने फर्स्ट लाइन क्या बोली, साढ़े साथी आपको निखरने और बिखरने दोनों का मौका देती है, तय करना है आपको। और साढ़े इसी वजह से जो है वो शायद हम लोग ऑकल्ट की तरफ आए कि आ गए। हमारे अंदर उसकी वो ये था कि कम से कम हम अब तकलीफ नहीं होती, समझ आ अब जाती है चीजें। अब ठीक है, रीजन पता चल जाता है कि ऐसा क्यों। बिल्कुल 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 ठीक है। थैंक ओके। यू मैम, सो नाइस। राधे 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 राधे। नासिर भाई, एक सेकंड। जी सर। ऑकल्ट में आने का ना सबसे पहला जो बने मतलब पॉजिटिव साइन है ना, वो क्या होता है होता है आने के रीजन बहुत सारे होते हैं, अलग अलग रीजन होता है हर किसी पे। सबसे बड़ा रीजन होता है गुरु और केतु की कृपा होने, राइट। पर उसमें आने के बाद सिर्फ एक चीज जब उसको सबसे पहले समझते हैं ना, वो क्या है, पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद का डिफरेंस समझा देता हूँ। जब आप यहाँ बैठे हो तो इट्स मीन दैट कि यू स्टार्ट फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गए आप। हाँ, अब आपके पता है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन मिल सकता है, ऑकल्ट का सॉल्यूशन हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपको जब आप सीख लेते हो ये सारी चीजें, राइट, आप कुछ भी सीख लेते हो तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हो। आपके लिए समस्या समस्या नहीं, राइट, सिर्फ बिल्कुल सुनने के लिए कि इसका सॉल्यूशन है, मुझे मालूम है क्या निकलेगा, मैं ढूंढ लूंगा, राइट। ये जो बदलाव है ना, ये जीवन को बहुत बड़ा बदलाव, 360 ट्रांसफॉर्म यहाँ से शुरू हो जाता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे संदीप बजाज, चाहे अनामिका जी हैं, चाहे वो दुनिया के बड़े बड़े प्रकांड पंडित, ऋषि मुनि महर्षि जो भी थे, उनका इस क्षेत्र में आने का कारण दो ही, मतलब एक सबसे बड़ा कारण तो उनकी नियति लिख के आई हो। भाई गुरु ही 8वें भाव में आके बैठा हो, तो वो नियति लिखा गया कि मैं भगवान की राह ढूंढ के रखूंगा, स्पिरिचुअल बन के जाऊंगा। अन्य अन्यथा तो जो समस्या है उनका समाधान ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पहुंच ही जाते हैं। कोई थोड़ी जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से पहुंच जाता है। मैं अपनी उम्र से पहले पहुंच गया, कोई मेरी उम्र से बाद में पहुंचेगा, उस फर्क इतना सा। लेकिन आप जिस तरह बोलते हैं सर, ये विद्या खुद आपको चुनती है, बिल्कुल आपका कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता।
इसको चुनने का भी कारण बताता हूँ। देखो हम यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं इस समय, 150-200 लोग रोज सुनने आते हैं मुझे, 200 लोग तकरीबन, कभी 300 आते हैं, कभी 100 आते हैं, कभी 150 आते हैं, अलग टाइम पे लगाते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल राहुल भाई। तो क्या सब लोग क्लास में आएंगे? नहीं आएंगे। इट्स कॉल दैट कि उनके पास पैसे की कमी है? नहीं। क्या उनके पास समय की कमी? नहीं। और आज का, चलो आज की कोर्स की बात करता हूँ, इट्स द अमाउंट, 17 कोई अमाउंट भी नहीं है, राइट? कुछ भी नहीं, एक कुछ बार आप भी नहीं। रेस्टोरेंट खाना चले जाओ, इतना बिल बन जाता है, राइट? दिस इज नॉट अ बिग डील ड्रिवन, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट आप कितना भी पैसा हो आपके पास कितना भी समय हो, आप उस विद्या में जब तक आपके पास गुरु और केतु की कृपा नहीं आएगी, यू कांट एंटर ऑन इट। आप उस शिक्षा में एंटर होंगे, आप सुनते रहोगे, समझते रहोगे, आप प्रखांड होते रहोगे अंदर अंदर ही, पर जब तक गुरु की दीक्षा के लिए, आप एजुकेशन के लिए तब तक नहीं घुस पाओगे जब तक उसकी कृपा ना हो। वो आपको लेके समय अनुसार आएगी। आपकी जब नीति समय सारे जब अलाइन होंगे, प्लेनेट अलाइन होंगे, राइट, तभी हम लोग इस विद्या में एंटर कर पाते हैं, राइट? दूसरा, एक और अच्छी चीज बताता हूँ, यहाँ पर एंटर होने के बाद अकॉर्ड में कभी भी आप एंटर हो, आप देखोगे ना, पहली बात तो जब आप वेबिनार्स या फ्री सेशंस या आप बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, या आप ऑकल्ट की कई चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले आपको आसपास के नेगेटिव लोग आपके आसपास से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ सुनाई देती है, पर सॉल्यूशन पहले सुनाई देने लग जाते हैं। प्रॉब्लम आने से पहले उसके सॉल्यूशन आपको समझने मिलने लग जाते हैं, ठीक है? जब ऑकल्ट में कोई भी आदमी एंटर करता है, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मैं उससे करता हूँ, जिसने भी उस ऑकल्ट विद्या में आया और उसको एक्सेप्ट करता है, चाहे कोई भी साइंस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कुछ भी करो, 180 डेज में उनकी सबसे प्रायोरिटी विश को बल मिल जाता है। उनकी जो भी प्रायोरिटी विश होती है ना, मतलब किसी भी प्रकार की प्रायोरिटी विश हो, चाहे वो मकान लेने की हो, चाहे वो गाड़ी लेने की हो, चाहे वो शादी की हो, चाहे वो कोर्ट केस से बाहर निकले, उसको बल मिलता है और उसमें से बाहर निकलने के रास्ते बनने चले जाते हैं। अब वो समस्या कितनी पुरानी है वो निर्भर करता है। राहुल भाई, बल का क्या मतलब है? बल मतलब वेट। ताकत, ताकत, ओके, स्ट्रेंथ मतलब मिल जाती है। हाँ ओके। बस, राइट। एक्चुअली रेमेडी का मतलब ये तो बल, हम क्या दे रहे हैं उस विश मैनिफेस्ट को, हम बल दे रहे हैं ताकि वो हमारा जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। ये मैं पिछले 5-6 सालों से देख रहा हूँ, हर बच्चे के साथ बात करता हूँ, क्लास में आता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हूँ, तो फीलिंग आती है, हमें समझ आती है। तो ये 100% होता है, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल दो राय नहीं है। मतलब मेरा तो बड़ा, खैर अभी टाइम आपके पास शॉर्ट है, बना राहुल भाई, सेशन कभी ज्वाइन करूंगा ना तो इंशाल्लाह फिर डिटेल में बताऊंगा कि मतलब मेरी जो जर्नी है वो दैट इज अनबिलीवेबल टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। अब आप इमेजिन करें, मेरे जो 8th हाउस का लॉर्ड शनि है, और क्या कहते हैं मून, मरकरी और वीनस मेरे 8th हाउस में बैठा है। अब आप सोचें, गहन विद्याओं के धनी बनोगे सर, न चाहते हुए भी बनोगे। सर मजे की बात है, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, एमबीए, सब कुछ कर लिया, मरीन इंजीनियरिंग, मैं बेसिकली मरीन से रिलेटेड हूँ। इतना जी कुछ करने के बाद ऑल ऑफ सडन आई हैव बीन थ्रोन टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल सर, आओगे एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अभी तो आप बहुत सारी और डीप विद्याओं में, गुप्त रहस्य विज्ञान जो होते हैं, हाँ हाँ, उसमें ये चले जाओगे आप। मुझे पता चला, ये मरकरी वीनस जो मेरे 8th हाउस में बैठे हैं सर, ये दे आर ड्रैगिंग मी, और मुझे लिटरली रोजाना मजा आ रहा होता है। अब यू आपका बोर्न फॉर सेशन है तो स्पीचिंग। मैं, हाँ आप लोगों का सेशन मिल रहा होता है ना, तो मैं बहुत सारी चीजें वो निकाल रहा होता हूँ कि भाई इसकी क्या कहते हैं, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या कहती है। सर मरकरी आपका एट हाउस में है, तो आपका सब एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य, वो आपको ले जाएगा, वो उसकी परमात्मा की खोज पे अंततः उस खोज में ले जाएगा। राहुल भाई, लगना भी मरकरी है, सोचें। इससे बड़ी बेसिक और क्या दूं, बस एक एक निवेदन है, ऐसे हाँ, व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी खासियत और होती है कि क्या? वो किसी को भी है ना बोल दे तो वो बातें सत्य, बस बोलना फकीरी में होता है। मतलब ये वो आदमी है, 8वें घर बिल्कुल। का रसपति की एक बहुत अच्छी खासियत है, राइट? प्लस वो प्लस पैसे उसके, मोह माया से अलग है। अगर वो फकीरी में, मतलब मौज में, हंसते हाँ खेलते मजाक में अगर उसने बोल दिया ना कि जा बेटा तेरा काम हो गया, तो वो हो गया काम। मतलब वो मरे हुए आदमी को भी बोल देना, अरे कुछ नहीं होगा तो खड़ा हो जाए, अभी चल चलते हैं, वो आदमी हाँ, चलता है उसके साथ। अग्री अग्री। मेरे गुरु ने बकायदा मुझे मना किया है कि किसी को बददुआ नहीं देना। मेरा मत क्योंकि देना, मत उसमें देना। 11th हाउस में जुपिटर और केतु है, कहता बददुआ नहीं देनी तूने किसी को। मैंने सवाल कहा ही मैं तो नहीं।
मैंने कहा इतना कुछ तो दे चुका हूं। नहीं उसका सर, क्या? मत देना, अब मत देना। जब पता है तब बिल्कुल नहीं देंगे। आज ही मैं मरकरी को पढ़ रहा था, उसकी डेप्थ पढ़ रहा था, तो उसमें ये बात, फकीरी वाली बात बहुत ऊंचे स्तर पे समझाई गई थी। लगभग 20 मिनट उस मैंने सेशन समझने की कोशिश की थी। फिर कभी डिस्कस करेंगे नासिर भाई, इसे बिल्कुल करेंगे और डेप्थ में करेंगे। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू राहुल भाई, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर सर, सेम हियर। ठीक है ना, कभी मौका लगा तो इंशाल्लाह आपकी पॉडकास्ट भी ज्वाइन करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल स्वागत है सर, एनी टाइम, लाइव। एनी टाइम सर, स्वागत है आपका बिल्कुल। ठीक है, बस जी शुक्रिया मैम, मैम सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। जी, राधे आपको अल्लाह खुश रखे, अल्लाह मैम को खुश रखे। मैम इतना कुछ पिलाती हैं, इतना सब्र है मैम के अंदर, अल्लाह मैम को और मैम की औलादों को नवाजे माशाअल्लाह, आमीन। शुक्रिया थैंक मैम, यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी अलका जी। हाँ, राधे राधे सर। राधे राधे जी। मेरा ये 10वीं घर में चंद्रमा है, तो मकर राशि का है मतलब, तो अभी मेरा हेल्थ इश्यूज को लेके और कुछ बाकी है या अभी ये एंड ऑफ हेल्थ इश्यूज चल रहा है? अलका जी, एक प्लेनेट एक घर से देख के नहीं बता पाएंगे। उससे चौथे घर में राहु है, वहां पे 1 लिखा हुआ है। अभी नहीं बता पाएंगे अलका जी, वो जब पूरी कुंडली जब सामने होती है ना, तो कुंडली ओपन करने के बाद ट्रांजिट देखा जाता है, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्लैनेट्स के एस्पेक्ट, सब कुछ देखा जाता है अच्छा, है ना। अभी 7.5 का ऐसा कुछ नहीं बता सकते? 7.5 का मैंने बताया ना कि चंद्रमा कौन सी राशि में है उसके ठीक मकर राशि में। हाँ, तो आपकी 7.5 तो खत्म हो गई है। अच्छा, अब और कुछ नहीं है, अब बस 7.5 खत्म हो गई है। अब आपके हेल्थ इश्यूज किस वजह से, वो एक अलग चीज है। अच्छा अलका जी आपके लिए मैंने कुछ भिजवा दिया था, कोरियर करवा दिया है दिल्ली ऑफिस। अच्छा, ठीक है, कल परसों ठीक है आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जस्ट सर, कीप विद यू सर मैम, तो आपकी हेल्थ के लिए ऊपर वाले से दुआ है कि जल्दी सही करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मैम जी निकिता जी। हाँ, ग्रेटिट्यूड सर। राधे राधे जी। राधे राधे। मैम मैं ये बोल रही थी कि मेरे 8वें जो मेरी कुंडली में 8वें घर में चंद्रमा शो कर रहा है। भले ही 8वें घर में शो हो रहा हो, अभी हम जो 7.5 देख रहे हैं उसमें हमें हाँ, सिर्फ देखना है कि चंद्रमा कौन सी राशि में है। 8वीं राशि में, 8 राशि का नंबर 8 लिखा हुआ है। हाँ, तो अब 8 नंबर राशि में है, तो 8वां पहला हो गया, 9वां दूसरा हो गया, 10वां तीसरा हो गया, 11वां चौथा है ना। और अब भी आपका 4th हाउस की ढैया खत्म हो गई है। तो पिछले 2.5 साल अगर मैं बात करूं, मतलब 22 से, सॉरी हाँ 23 जी, जनवरी 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बस वो 4th हाउस की ढैया थी। अब मैम अब जो चलेगा वो अब नहीं है ढैया। अब अभी ढैया खत्म होगी ना निकिता जी, यही तो समझाया था। अभी 5वें घर में शनि 5वें घर में गोचर कर गया, तो जैसे ही मार्च में शनि ने गोचर किया 12 नंबर राशि में, धीरे 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 आपकी जिंदगी में रिलीफ आना शुरू हो गया। ठीक, ठीक है जी, ओके जी। मैम राधे राधे। जी राधे राधे जी बिजॉय विजय जी। जी। सर राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मुझे सिर्फ इतना पता चला अभी कुंभ राशि में लास्ट पेज में है हाँ जी 7.5। जी मेरा कुंभ राशि है, मतलब अभी लास्ट पेज है। जी, जितने लोग कुंभ राशि का है सबका भी लास्ट पेज है, लास्ट फेज चल रहा है जी। सबका सबका। जी मैम मतलब 30 साल में एक बार 7.5 आती है, 2 बार ढाई आती है। जी, और जीवन में 3 बार ही 7.5 देखता है इंसान, चौथी नहीं देखता है। चौथी मिनट। मैम 7.5 में उसी पर्सन का लॉस होता है या फैमिली मेंबर का भी कुछ लॉस होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके मैम। 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ कुछ चीजें बोलता है, उस ईमानदारी पे कार्रवाई करना शुरू कर दो, आपके जीवन में वो बदलाव मिल जाएंगे जिसकी आप अपेक्षा करो। बुरा नहीं होता हर बार, ठीक है, ओके सर। आपको रिफाइन ओके किया सर। जा रहा है, ये समझ लो। जी मैम मैं ये जो गोचर है समझ में नहीं आया, क्लास में गोचर डिटेल्स क्लास में सीखेंगे मैं इसको। बताऊंगी कि कैसे देखना है कि शनि कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी। राधे राधे जी। थैंक यू।
जी सुनील कुमार मित्तल सर। नमस्कार सर। राधे नमस्कार मैम। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। मुझे बस इतना पूछना था कि ये इनकी जो 7.5 का जो असर है वो शनि की जो हमारे कुंडली में प्लेस्ड है उसके हिसाब से होगा या उसके जो ये हमने 30 मंथ के जो हमने लिखे हैं उसके हिसाब से होगा? सर शनि का गोचर देखा जाता है कि चंद्रमा से शनि कौन सी राशि में चल रहा है, ठीक है, उसके डिपेंड है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। अभी जैसे मेष राशि वालों की 7.5 स्टार्ट हुई है ना, तो 29 मार्च से हम पहली फेज काउंट करेंगे 30 महीने यानी कि 2.5 साल। इसके मैंने आपको लिखा दिए कि पहले 7 महीने कैसे होंगे, उसके बाद वाले 9 महीने कैसे होंगे, उसके बाद जो 8 महीने होंगे, फिर क्या 6 महीने कैसे होंगे। फिर शनि जब 2027 में दूसरी राशि मेष राशि में चला जाएगा तो सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगी। फिर 2030 के आसपास जब नेक्स्ट राशि में जाएगा वृषभ राशि में तो थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगी। मैम आपकी बात ठीक है, मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि अगर शनि मेरी कुंडली में अच्छा या बुरा जो भी है उसके हिसाब से मुझे ये 7.5 में असर मिलेंगे या जो आपने लिखवाए हैं उसके हिसाब से मिलेंगे? जो मैंने लिखवाए हैं उसके हिसाब से, और उसके साथ साथ आपके एफर्ट्स क्या है, आपके कर्म क्या है, उस पर डिपेंड करेगा रिजल्ट। ठीक है, तो यही पूछना था। सुनील भैया इसमें सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि शनि सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है कर्म फलदाता। उसका बिल्कुल क्लियर नाम है कर्म फलदाता। बिल्कुल जी। ठीक है, अगर आपने समझो अच्छे कर्म कर लिए और आप पे शनि आ गया 7.5 में आया, ढैया में आया, तो जो परेशानी ऐसे लोगों को जिन्होंने कर्म अच्छे नहीं किए वो मिलनी, आपको वो परेशानी नहीं मिलेगी। मान लेते हैं किसी का गले का ऑपरेशन होना पड़ गया, सर का हेड इंजरी होनी थी, उसकी जगह पर आपका कट लग के काम हो जाएगा। ठीक है, क्या पता उसी, मैं बताता हूँ शनि जब जाते थे, अगर जो आदमी अपनी ईमानदारी से तप लेता उसकी उसकी पास रहकर, जो शनि जाते जाते शनि इतना देके जाता है, इतना देके जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब जो सब हमारा मकान क्या है, शनि है। दुकान क्या है, शनि है। घर घोड़ा गाड़ी हम किससे देखते हैं, शनि से देखते हैं। हाँ जी। ठीक है, राइट। घर घोड़ा गाड़ी मन शनि है, तो मन ही शनि यही कहता है तुम ईमानदारी से तपते रहो, मैं तुम वो दूंगा जो तुम कल्पना नहीं कर सकते। मैंने तो राहुल सर इन सबको बताया, मैंने कहा मेरी 7.5 में मैं इनकी अंकों मैडम की की फेल 7.5 आई चल हूँ। रही है और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वेबिनार्स इनके आते हैं, राइट। महादशा चल रही है और 7.5 अभी अभी उतरी है। मेरी मैम अभी खत्म हुई है। हाँ जी। तो आपको परिणाम अच्छे मिले होंगे, अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, मेरी शनि 7.5 में, मुझे की दशा में मेरे को सब कुछ मिला है। मकान मिला है, घर मिला है, गाड़ी मिली है, परिवार मिला है, शादी हुई, आनंद लिया मैंने जीवन का। स्टार्टिंग में जो फेस ने मुझे स्ट्रगल कराया, तो पता नहीं कहाँ भी स्ट्रगल कराया, एक दिन का खाना भी नहीं खाया, ऐसा दिन भी निकाला है। मैं सुबह का रात को 1 बजे खाना खा रहा हूँ, सुबह 10 बजे में निकला हुआ, तो ये दिन में निकाले। तो वो जो कराता है, अच्छा बस हमने ईमानदारी करते रहो, अपना काम होता जाएगा। और जब वो देता है तो इतना आनंद आता है जिसके बोलते कि कल्पना ही नहीं कर पाते हम लोग। इसलिए राहुल बिल्कुल सर, मेरे एक पैट मतलब एक मैं वर्ड बोलती हूँ क्लास में भी कि 7.5 आपको निखरने और बिखरने दोनों का मौका देता है, तय आपको करना है। बिल्कुल। वो सिर्फ इतना बोलता है, जब आप जहां से तू टूटेगा वहां से मैं उठा लूंगा। बस तो उठने को तैयार है। कि तू टूट टूट के बिखर जा, उठा तो मैं अपने आप लूंगा, पर बिखर ईमानदारी से। जी, राइट सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जी, भूपेंद्र सिंह जी। राधे राधे श्री मैडम। राधे 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 जी। मैम। ढैया में एक्सीडेंट भी होता है क्या? मेरे अभी ढैया लगी है, पाँव अगर फ्रैक्चर है। 8th हाउस की डैया है तो हो सकता है। अभी डेढ़ 2 महीने से मैं बेड पे ही हूँ, अभी भी डॉक्टर कह रहा है 2-3 महीने लगे। हाँ, वो 8th हाउस की डैया चल रही है तो उसमें एक्सीडेंट होता है, हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, राधे राधे जी। जी राधे मैडम। राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मेरे कुंडली में है ना 9 नंबर पर चंद्रमा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपकी 9 नंबर पे चंद्रमा लिखा हुआ है।
अभी आपकी 7.5 नहीं चल रही है। 9 नंबर पे लिखा हुआ है तो 9, 10, 11 और 12, 4th हाउस की ढैया स्टार्ट हो गई है। तो मन का सुख कम होगा, ओवर थिंकिंग होगी, टेंशन चल रही होगी। ठीक जी है ना? थैंक यू मैम। हंस रहे हैं, इसका मतलब यही सब चल रहा है। जी शीला जी, जी, क्या मैं जो आपको- उपाय बताए वो करो रीतू जी, है ना, रीटा जी। जी राजेश कुमार जी, हम्म। संजय सर, शिंदे सर, अनम्यूट कर लो। राधे राधे सर, राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। राधे कुमार जी, बोलिए। मैडम मुझे एक्चुअली वो ढैया और 7.5 इसमें थोड़ा डिफरेंस मतलब समझ नहीं आया, स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे फिट हुआ था तो 7.5 7.5 साल चलेगी, ढैया 2.5 साल चलेगी। दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। 7.5 तब शुरू होती है जब चंद्रमा से पिछले वाले घर में जो राशि लिखी हुई है शनि वहां गोचर करेगा, तो 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। मैडम अभी मैंने आपसे जैसे आपने बताया था ना कि मेरा मून अभी जो सेकंड राशि में बैठा हुआ है, फिर उससे मैंने आपने काउंट किया जो आपने बोला कि 4 हाउस काउंट करना है, बट शनि मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अभी छठे 12 में नंबर घर में। राशि नहीं आएगी ना, मून 2 नंबर में बैठा है तो 12 नंबर राशि नहीं आ रही है। अच्छा है ना? और 8वें घर में भी नहीं आएगी अभी। ठीक है, अभी आपकी 7.5 भी नहीं है, आपकी ढैया भी नहीं है। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैडम। जी राजकुमार जी। जी राजकुमार जी, बात हो गई? जी राजेश जी, इसकी हो गई। जी जी की होगी। मीनाक्षी, संतोष जी, बोलिए जी संतोष हाँ जी। जी। नमस्ते मैडम। राधे 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 जी। राधे जी। राधे राधे जी। मेरी कर्क राशि, कर्क लग्न है और तुला राशि मैडम। ठीक है। अभी अष्टम स्थान से मेरा शनि का भ्रमण चल रहा था, पहले कुंभ राशि में शनि था तो बहुत ठीक है प्रॉब्लम आई मुझे। जी, आएगी वो। 2.5 साल और वो अभी दिक्कत वाले। अभी भाग्य में चल रहा है तो अभी सूझ जाएगी ना प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाग्य साथ देगा, मेहनत करो। ओके। ठीक है जी। जी मैम। मैडम मीनाक्षी मैडम, अनम्यूट कर लो। चलो मैम, मीनाक्षी मैम अनम्यूट करो तो हाँ आवाज आएगी। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे जी। मैम आपने बोला कि सरस्वती जीवन में 3 बार आती है, तो मैम ढैया कितनी बार आती है? दैया तो आ सकती है, कई बार आएगी। अच्छा, ठीक है जी। थैंक यू। जी जी, इजाजत मैम आज के लिए। हाँ जी सर, इजाजत दीजिए। राइट, चलो 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन है ले लो। हम्म। मैम फटाफट से बोल दो, चलेंगे उसके बाद। जी जी रीनाज जी। मैम, विकास भाई, हाँ फटाफट से। जी। राधे 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 जी। राधे राधे जी सर। जी राधे राधे। मुझे ना अभी मैम चंद्रमा 12th मैम राशि। थोड़ा हमारा जो है क्या बता दीजिए। हाँ जी। राधे राधे जी। कहाँ पे क्या है, मेरा तो समझ नहीं पा रहा है। ऐसे नहीं बता पाएंगे विकास जी, विकास माफी भाई जो चाहूंगी मैं। पढ़ाया है आज वो देख लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा। बोलो दिनाज मैम, फटाफट बोलो। हाँ जी, ये मीन राशि का वो है मेरे पास अपनी चंद्रमा। उनके हम्म। साथ शनि और राहु भी बैठे हैं, तो कुछ विशेष कोई ध्यान। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको ये ध्यान रखना है, हमने 7.5 पढ़ी, वो आप कंजक्शन पे मत जाइए। अभी हमने 7.5 कैसे देखते हैं, उसके उपाय क्या है हमने वो बताए हैं। हाँ हाँ, नहीं यानी इसके साथ वो विशेष ध्यान तो कुछ रखना मैंने पड़ेगा। अभी जो बताया उतना करो, कंजक्शन पे नहीं जा पाएंगे अभी, है ना? ओके, थैंक यू। ओके, राधे राधे। जी राइट। जी ऋतु जी बोलिए, फास्ट बोलिए। ऋतु जी। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे सर। राधे राधे। मैम मेरे 12th हाउस में 3 नंबर की राशि है और उसमें मून है मिथुन में, तो ठीक है, मेरी तो 7.5 है मेरी 4th नहीं हाउस। है 7.5। नहीं है ना, ढैया भी नहीं है ना। नहीं है। ऋतु जी पढ़ाई नहीं की आज आपने? सर लेट ज्वाइन किया था थोड़ा सा। क्लास रिकॉर्डिंग देखिएगा कल। जी प्रार्थना ठीक जी। है।
प्रार्थना जी बोल दीजिए, चलें फिर। सर मैं कल पैसे जमा करवा रही हूँ बैंक से 1770, मैंने मैसेज कर दिया है। भेज दो, रसीद का फोटो भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। कल 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 मैं बैंक में जमा करवा रही हूँ, आज तो मैडम बंद कल था तो बैंक। ऑफर खत्म कर देंगे। मैं सर पर 4 दिन मेरे से पास ऑफर मनी दे रहा हूँ, 4 दिन से बोल रहा हूँ कर लो कर लो कर लो, आपको पर जिस सर दिन मेरे खत्म को करना है। गेस्ट थे, घर पे गेस्ट थे, पहले दिन तो मैंने देखा ही नहीं कि है ऐसा कुछ, मतलब एस्ट्रोलॉजी का, फिर दूसरे दिन से पता चला। चलो इसमें से बात कर लेना। अरे चलो ठीक है, राइट। चलो आज के लिए हम लेंगे इजाजत आपसे। आपने आज पढ़ा शनि के डायग्राम, मैं कल सबकी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में डलवा दूंगा और कोशिश करूंगा कि कल का भी सेशन आप लोगों के साथ शाम को 7 बजे ले लें। कल थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीजन की वजह से कल सेशन नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं तो कल का जो टॉपिक था वो महापुरुष योग था। जैसे हमने एक योग पढ़ा नासिर भाई का, जो बात समझी कि 8वें का जब गुरु आता है तो किस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, ऐसे कुछ बड़े योग होते हैं। ठीक है, तो काल पुरुष योग होते हैं और महापुरुष योग होते हैं। तो योग पढ़ेंगे, वो कोशिश करेंगे हम कल ले लेंगे। अगर लूंगा तो आपके पास 4 बजे तक लिंक आ जाएगा, अगर नहीं ले पाया तो आई एम सॉरी। बट हाँ, ये जो प्रॉमिस किए हैं 2 सेशन आपके बाकी हैं हमारे, वो सेशन लूंगा जरूर, चाहे मैं फिर वो 6-7 तारीख 8-9 तारीख के बाद लूँ, पर लूंगा जरूर। ठीक है, एज ए प्रॉमिस, प्रॉमिस पूरा होगा। दोनों सेशन आप लोगों को पहले अपडेट कर दूंगा, तो स्टे ट्यून इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। जिस भी ग्रुप में आप हैं प्लीज बने रहिए, तो वहाँ पे अपडेट रहेगी आप लोगों के साथ। और आने वाले टाइम में मनी रेखी का, गोल मैनिफेस्टेशन का, क्रिस्टल्स पे और बहुत सारे वेबिनार। एक चीज और बता देता हूँ, आप जिस भी ग्रुप में बने रहिएगा, मैम का एक बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी पे, दैट इज अराउंड 1770 का ही आ रहा है। और उसकी भी 4 दिन क्लासेस पढ़ेंगे हम, 4 दिन में पूरी पाइथागोरस भी पढ़ेंगे और डिटेल वाइज क्लास आएगी, जो ऐसे पढ़ेंगे पढ़ते ही चलेंगे। तो डोंट मिस दैट, वो भी ऑप्शन ऑफर को मिस मत करना। तो दिवाली है बहुत सारी, ये दिवाली खुशियों वाली है, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। राइट जी। तब तक कोई कुछ कहना चाहता तो अपने आप को अनम्यूट करके एक बार बात कर सकता है। मैम वशीकरण कब करवाएंगे? वो तो हमने करवा दी, नेक्स्ट टाइम लाएंगे। मैम अभी वशीकरण हमारी राधे राधे मैम, राहुल राधे राधे सर, सर मुझे सिर्फ ये क्लास का कंटेंट जानना था सर, मुझे क्लास में मैडम मतलब ग्रुप के एडमिशन अंदर लेना है, पर मैंने एक 2 सेकंड, दिन बीपी की लेट ज्वाइन रेमेडी किया बता है। सकते हो मैम? बीपी एक हाई सेकंड मैडम, कंटेंट आपके ग्रुप के अंदर है, आप देखो। मैंने ग्रुप की आज भी वीडियो पहले बताया है, पहले वीडियो की रिकॉर्डिंग में पूरा पढ़ के बताया है, और आपके ग्रुप में फोटो सर मैंने डाल रखा है। एक्चुअली कल भी बहुत लेट ज्वाइन किया, आज भी मतलब जस्ट अरे एंडिंग एंडिंग में ना, रिकॉर्डिंग, तो मुझे पेमेंट भी आज करना की है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें कंटेंट बताया है। मुझे फोन व्हाट्सएप कर देना। मेरा क्वेश्चन रह गया जी जी जी। मैडम, एक बार मुझे क्लियर कर मैम दें थोड़ा सा। बीपी की रेमेडी बता सकते हो मैम प्लीज? हाई बीपी। एक सेकंड सर एक तो सेकंड एक सर सेकंड पेमेंट कल सुबह तक कर सकते हैं कि आज रात? मैडम आज लास्ट है, कृपया करके आज कर दो। कल 7 जैसे मैं कितने दिन वहां से ऑफर निकाल के लाऊंगा? 4 दिन से तो दे ओके पर सर देखो नहीं सुना, सॉरी। ठीक है, कर लो आज 17 ऑनलाइन पेमेंट आराम से हो जाएगी। चलो एक जी बहुत जी अच्छी क्लास के बारे में और बता देता हूँ, मैम की ही क्लास है। जी सर। मेरे पास क्लास का पोस्टर पड़ा है क्या, देख लेता हूँ। मैडम की दिवाली रेमेडीज की क्लास आ रही है, बहुत अच्छी। और 2 दिन की क्लास में आपको 5 दिन दिवाली में किस प्रकार की रेमेडीज करनी चाहिए, क्या क्या रिचुअल्स करने चाहिए, किस तरीके के रिचुअल्स करने चाहिए, बहुत अमेजिंग सेशन रहते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी आधे से ज्यादा बुक हो चुकी है क्लास मैम की। राइट, तो ये क्लास भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। दिवाली रिचुअल्स और रेमेडी, एक एक रिचुअल और एक एक रेमेडीज के बारे में बताया जाएगा, आप प्रॉपरली कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं, ये जस्ट ₹999। आई एम टेलिंग यू सीरियसली, इफ यू मिस यू मिस अ लॉट, इफ यू जॉइन यू गेट ग्रो अ लॉट। बहुत कुछ मिलने वाला है इन 2 दिनों में, तो मिस मत करना। 6 अक्टूबर को शाम को 7 बजे से चालू हो जाएगी। जी मैम। कोई कह रहा है इसका ऑफर दे दो, दे 1770 का ऑफर ही तो दे रखा है 999 का। दे तो दिया 999 का महाराज। एक ही ऑफर बचा, अपना एड्रेस भेजो, मैं आ जाता हूँ खुद ही। हम आ जाते हैं जी। राइट, आपका जो कोर्स कंटेंट अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मुझे व्हाट्सअप करें, कोर्स कंटेंट लिख के, एस्ट्रोलॉजी कोर्स कंटेंट, मैं आपको कोर्स कंटेंट दे दूंगा। रिकॉर्डिंग्स आप सबके ग्रुप में हैं। राइट, और बीपी की जो रेमेडी है, अभी कल मैं हेल्थ का आ रहा है अगले हफ्ते वेबिनार, उसमें आप बिल्कुल मुझसे बीपी की रेमेडी ले लीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि उसके रूट कॉज समझना पड़ेगा, तो मैं वो रूट कॉज में भी आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, राइट। तो ये पिछले 3-4 दिन आपने ज्वाइन किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कल फिर हम किसी ना किसी नए सेशन, परसों में तो मिल नहीं रहे, कल भी कोशिश करके मैडम के साथ एक सेशन में मिल ही लें, राइट। चलिए इजाजत आज अनामिका मैम। राधे राधे सर, इजाजत दीजिए। Thank you, ma'am. You're really wonderful, amazing knowledge you share with us, and thank you to everyone join this wonderful session, to giving your time. आपने अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। राधे राधे टोल, जय राधे कृष्ण, राधे 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 राधे।